दो दिलों के बीच घटी वो सत्य घटना है जो आपके हृदय को छू जाएगी। कहानी की शुरुआत होती है बीकानेर में स्थित पूंगल से। पूंगल के ऊपर उन दिनों राजा पिंगल का शासन था। राजा पिंगल अपनी पत्नी रानी उमादे के साथ सुखपूर्वक अपना दाम्पत्य जीवन व्यतीत कर रहे थे। कुछ समय बीतने के बाद रानी उमादे ने एक अति सुंदर पुत्री को जन्म दिया, जिसकी आभा बिजली के समान थी। उस सुंदर कन्या का नाम मारवण रखा गया। मारवण को प्यार से मारू भी कहते थे। समय अपनी गति के साथ बीतने लगा। एक समय ऐसा आया जब पूंगल में एक भयंकर अकाल पड़ा। हर तरफ के नदी नाले सूख गए। वर्षा हुए साल गुजर गए, जिसके कारण राजा पूंगल को छोड़कर सपरिवार पुष्कर चले गए और वहीं रहने लगे। अब समय में थोड़ा पीछे जाते हुए चलते हैं नरवरगढ़ की ओर। नरवरगढ़ के ऊपर उन दिनों राजा नल का राज था। विवाह के काफी समय बाद भी जब राजा नल को कोई संतान न हुई तो उन्होंने ईश्वर से मन्नत मांगी कि संतान प्राप्ति के बाद वे तीर्थ स्थल पुष्कर जाएंगे और वहां खूब दान दक्षिणा करेंगे। हरी इच्छा बड़ी ही प्रबल होती है। कुछ समय बाद ही राजा नल को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नाम साल्हकुंवर रखा गया। प्यार से राजा नल और रानी दमयंती उसे ढोला कहकर पुकारते थे। पूरे राज्य में खुशियां मनाई गईं। कुछ समय बीत जाने के बाद एक दिन रानी दमयंती ने राजा से कहा, महाराज, अब अपना ढोला 3 वर्ष का हो चुका है। हमें पुष्कर की यात्रा करनी चाहिए। राजा नल ने रानी दमयंती के प्रस्ताव को तुरंत स्वीकार कर लिया और परिवार सहित वे पुष्कर आ गए। यहाँ आकर राजा ने ब्राह्मणों को भोजन करवाया, देवताओं और पितरों की पूजा की। पुष्कर स्नान कर राजा नल ने अपने आप को धन्य समझा। राजा नल वहां अपनी रानी दमयंती के साथ 4 माह तक रहे। इसी बीच उनका परिचय पुंगल के राजा पिंगल से हुआ। दोनों राजा बड़े प्रेम से मिले। दोनों ने एक दूसरे को बड़ा सम्मान दिया। एक ही थाली में साथ साथ भोजन ग्रहण किया। दोनों ने मिलकर बड़े प्रेम से चौपट सार खेली। इसी समय राजा पिंगल की पुत्री मारवण को लेकर उसकी दाई वहां आ निकली। राजा नल ने जब उस 1.5 वर्षीय कन्या की सौम्यता और सौंदर्य देखा तो वे बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने दाई से पूछा, ये अद्भुत कन्या किसकी है? दाई ने बड़ी विनम्रता से बताया कि वो राजा पिंगल की पुत्री मारवण है। बने रहे।